राजा रानी की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले राजा का शासन शिवानगर पर हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्रथम पत्नी को प्यार करता था, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं देते थे। वह अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त मानते थे और तीसरी पत्नी को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इधर राजा की तीसरी पत्नी राजा से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी पत्नी का प्यार कभी दिखाई नहीं देता था। राजा हरदम अपनी पहली पत्नी के साथ ही व्यस्त रहते थे। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज़ राजा की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज हमारे पास आएंगे, आज वो कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन राजा अचानक बीमार हो गए। उनकी तबीयत देखते ही देखते खराब हो गई और उनके जीवित रहने की उम्मीद कम हो गई। तब राजा ने अपने पहली पत्नी को बुलाया और पत्नी राजा के पास आई तो राजा ने उससे कहा कि मुझे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है और मैं भगवान के पास अकेले जाना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की बातें सुनकर पहली पत्नी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि अभी मेरा जीवन बचा हुआ है, मैं अभी और जीना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। ऐसा कहकर पहली पत्नी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा ने दूसरी पत्नी को बुलाने के लिए कहा। दूसरी पत्नी को जब पता चला कि राजा अपने अंतिम क्षण में जी रहे हैं, तो राजा अपने साथ दूसरी पत्नी को लेकर जाना चाहते थे, तो वो भी राजा के पास जाने से मना कर दिया। अपनी दोनों प्रिय रानी से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी भी अपनी तीसरी पत्नी को समय नहीं दिया और न ही उसको प्यार किया, अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ। राजा ऐसा ही सोच रहे थे। तभी तीसरी रानी बिना बुलाए राजा के पास पहुँच गई। तीसरी पत्नी को राजा की इच्छा को पता चला तो वह सीधे राजा के पास आई और कहती है कि स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें यह पछतावा भी हुई कि मैं सारी ज़िंदगी उस पत्नी से ठीक तरह से प्यार नहीं किया था, लेकिन यही तीसरी पत्नी मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। उसी समय पत्नी ने एक जाने माने वैद्य को लेकर आती है, जो राजा की तबीयत को ठीक कर देता है। राजा ठीक होते ही अपनी तीसरी पत्नी से प्रेम करने लगता है और तभी से राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को अपने साथ ही रखते थे और दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि किसी की सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल और आचरण से प्यार करना चाहिए। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।